क्वेश्चन पड़ेगा, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट कंपोज्ड ऑफ एक्सॉर गेट एंड नॉन इन्वर्टिंग बफर। यानी ये सर्किट है, इसमें एक्सॉर गेट लगे हुए हैं और नॉन इन्वर्टिंग बफर लगे हुए हैं। बफर का पर्पस, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बफर का पर्पस है टू क्रिएट द डिले। यानी कि हम जो भी इनपुट भेजते हैं उसको एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम तक क्या करना, रोक के रखना, डिले कर देना, सिंपल। यानी कि जो इनपुट आ रहा है वही आउटपुट बनेगा जस्ट बाय क्रिएटिंग सम डिले। क्लियर? तो यहां पर बफर कनेक्ट किए हुए हैं इन्होंने दो। डेल्टा 1 है प्रोपेगेशन डिले ऑफ द फर्स्ट बफर, 2 नैनो सेकेंड दिया गया है। डेल्टा 2 इज द प्रोपेगेशन डिले ऑफ सेकेंड बफर। ओके, बोथ एक्सॉर गेट एंड वायर्स हैव जीरो डिले। यानी कि वायर्स में कोई डिले नहीं है, यहां पर एक्सॉर गेट में भी कोई डिले नहीं है। ओके, अब हमें मान के चलना है, assume that circuit is stable at logic 0 at t is equal to 0। यानी कि सर्किट में हर जगह लॉजिक 0 बना हुआ है, इनिशियली स्टेबल कंडीशन में है सर्किट। क्लियर? ये क्वेश्चन गेट कंप्यूटर साइंस में आया हुआ है। फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन का मतलब है यहां पर लॉजिक स्विच कितनी बार हुआ, यानी कि 1 से 0, 0 से 1, ये कितनी बार हुआ, ये हमें फाइंड करना है ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 0 to 10 नैनो सेकेंड। यानी कि आउटपुट बी पर कितनी बार लॉजिक 0101 ट्रांजिशन हुआ है अंडर द इंटरवल ऑफ 0 to 10 नैनो सेकेंड। ए यहां पर इनपुट है जिसका वेवफॉर्म गिवन है, यहां पर इनिशियली ए की वैल्यू 0 रखी है इन्होंने। ओके, और बाद में t इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जिस पर ये वैल्यू 0 से 1 लॉजिक पर स्विच कर गई है। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? ओके, सो पॉज द स्क्रीन राइट नाउ। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, समझा भी दिया है। क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है और स्क्रीन को रोकेंगे और सब लोग ट्राई करेंगे इसको। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमें यहां पर इनपुट वेवफॉर्म की बात की है जो ए दी गई है, कैपिटल ए। अब यहां पर हर एक लॉजिक गेट का जो आउटपुट है, मैं सबसे सिंपल पॉसिबल अप्रोच इसको ट्राई कर रहा हूं। तो हर एक लॉजिक गेट का आउटपुट, सपोज आपने इसे मान लिया है कि ये W है, इससे मान लिया कि ये X है, इसे हमने मान लिया कि ये Y है। ओके, एक्सॉर गेट के अंदर कोई प्रोपेगेशन डिले नहीं है, ये अच्छी बात है दोनों ही एक्सॉर गेट्स में। अगर होता भी तो हम उसे भी कंसीडर कर लेते, सिंपल। चलिए अब यहां पर हमें सिंपल वेवफॉर्म बनानी है। सबसे पहले मैं वेवफॉर्म लिखूंगा फॉर वेरिएबल ए जो कि गिवन है क्वेश्चन में। ओके, दूसरी वेवफॉर्म मुझे लिखना है फॉर W के लिए वेवफॉर्म। फिर हमें लिखना है वेवफॉर्म ऑफ X। जब हम मान के चल रहे हैं, देखिए W की वेवफॉर्म 2 मैं बना सकता हूं चाहूं तो। यहां पर एक बनेगी सिंपल, अगर ये बफर क्या होता, आइडियल होता, तो उस केस में W इक्वल टू A होता। क्लियर है? अगर ये आइडियल नहीं है तो यहां पर कुछ ना कुछ इसका जो प्रोपेगेशन डिले है वो काउंट हो जाएगा। एक हो गया ये। नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉर X के लिए वेवफॉर्म। ओके, एंड फॉर Y के लिए वेवफॉर्म, और लास्ट में वेवफॉर्म है फॉर B। लेट्स सी, दिस इज फॉर A के लिए वेवफॉर्म हो गई है। दैट इज फॉर W। अगर W की वेवफॉर्म की अगर हम बात करें, अगर प्रोपेगेशन डिले 0 है, यानी कोई प्रोपेगेशन डिले नहीं है, तो W और A की वेवफॉर्म सेम है। तो जरूरी नहीं है कि हम W की दो वेवफॉर्म लिखें यहां पर। W इक्वल टू A इफ प्रोपेगेशन डिले ऑफ द बफर इज 0। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बफर 1 है, बफर 1 इज प्रैक्टिकल। कैसा है बफर 1? प्रैक्टिकल है। तो आप चाहें तो मान सकते हैं ना, ये A इक्वल टू W मैंने लिख ही दिया यहां पर। इफ बफर 1 इज आइडियल, अगर ऐसा है तो आइडियल मतलब देयर इज नो प्रोपेगेशन डिले। ओके, अब हमने लिखा नेक्स्ट फॉर X। फिर हम लिख रहे हैं Y की वैल्यू मैं ये लिख रहा हूं कब, जब बफर 2 क्या है, बफर 2 है यहां पर कैसा, आइडियल। अब मैं Y की वैल्यू लिख रहा हूं जब बफर 2 कैसा है, प्रैक्टिकल है। और अब हम लिख रहे हैं फाइनल आउटपुट जो कि B है। ओके, चलिए तो लॉजिक A जो आपको दिया गया है वो ये है, 0 था इनिशियली, t इक्वल टू 1 पर ये 1 हो गया है।
इस तरह से t इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर ये हो गया है लॉजिक 1। ओके, t इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जिस पर ये लॉजिक 1 हो जाएगा। चलिए आगे इसको ड्रॉ करते हैं। t इज इक्वल टू 1 पर ये 0 से 1 हो गया, 0 था इनिशियली, अब ये स्विच कर गया लॉजिक 1 पे। दिस इज नाउ फॉर लॉजिक 1 एंड ये हमेशा क्या बना हुआ है, लॉजिक 1 पर मेंटेन्ड है। ओके, अब यहां से मैं 1 से सभी वैल्यूज को एक एक करके लिखते जाऊं। अगर 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, इस तरह से चलता रहेगा हमारा ये। आगे इस तरह से मैं कंटिन्यू कर दूं इसमें। एट, 9 एंड 10। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब समझते हैं जरा से। देखिए, अब हमने ऑब्जर्व किया डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2 नैनो सेकेंड यहां पर दिया है। अगर W की वेवफॉर्म मुझे लिखनी है तो W इज इक्वल टू है A। कब? जब यहां पर बफर में कोई डिले नहीं है। अब जब डिले है कितना, 2 नैनो सेकेंड का, तो जो हम W के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, यानी जो W में जो वैल्यूज आएगी वो t इक्वल टू 1 की बजाय t इक्वल टू कहां पर आएगी, 2 नैनो सेकेंड के डिले के बाद, यानी कि t इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू हमको मिलेगी। दैट्स ट्रू। ओके, यानी कि लॉजिक 0 से कब जाएगी, 1 पर, ये t इक्वल टू 3 पर चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 2 नैनो सेकेंड का क्या है, प्रोपेगेशन डिले है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें x की वैल्यू लिखनी है, तो x इज व्हाट, x क्या है यहां पर, a एक्सॉर विथ w है x, तो ये है आपकी a की वेवफॉर्म और ये है हमारे पास w की वेवफॉर्म। क्या मैं यहां से इजीली x की वेवफॉर्म बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हैं x की वेवफॉर्म। देखिए क्या बनेगा x का वेवफॉर्म यहां पर, x इज द एक्सॉर ऑपरेशन बिटवीन a एंड w, तो ये हो गया a 0 w 0, एक्सॉर ऑफ 0 एंड 0 इसके आता है हमेशा 0। यहां पर अब ये हो चुका है 1, समझ रहे हो जरा, 1 से लेके 2 तक की मैं बात कर रहा हूं, 0 से लेके 1 में तो ये 0 है, 1 से लेके 2 के बीच में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसकी वैल्यू है 0, किसकी, w की, लेकिन a की वैल्यू है 1, तो 1 एंड 0 का एक्सॉर हो जाता है लॉजिक 1, लॉजिक 1 हो गया। अगर आप 2 से 3 में भी ऑब्जर्व करते हैं तो 2 से 3 में इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 1, तो ये लॉजिक 1 पर ही बना रहेगा। अब जैसे हमने t इक्वल टू 3 के ऑनवर्ड्स ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो ये 1 हो गया, ये तो पहले से 1 था ही, तो 1 1 एक्सॉरिंग बन गया 0। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो थ्रू आउट ये बना हुआ है लॉजिक 1, तो ये भी क्या चलता रहेगा, लॉजिक 0 पर मेंटेन रहेगा। इतना समझ में आ गया सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया है x, x किसकी वैल्यू है, x इज द आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट। ओके, हमने x ड्रॉ कर लिया, दैट्स फाइन। अब हमें लिखना है y, y क्या है, y इज द आउटपुट ऑफ दिस बफर। अब मैंने यहां पे लिखा है y इफ बफर इज आइडियल, अगर बफर आइडियल है तो y की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, कैन आई से इफ बफर इज आइडियल, यानी कि देयर इज नो प्रोपेगेशन डिले कॉज्ड बाय बफर, इन दैट कंडीशन दिस x इज इक्वल टू y, यानी कि हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो x है वही क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी कि यहां पर 0, t इक्वल टू 1 पर आके लॉजिक 1, 3 पर आके फिर से लॉजिक 0, और ये थ्रू आउट लॉजिक 0। ये बनी रहेगी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, अगर हमारा जो बफर है वो कैसा है, आइडियल है। देयर इज नो प्रोपेगेशन डिले कॉज्ड बाय बफर, सेकंड बफर है ना, बफर 2। अब ऐसा है नहीं, बफर आइडियल है नहीं, तो हमारे पास जो वेवफॉर्म है वो कितने टाइम से शिफ्ट हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी यहां पर 4 नैनो सेकंड से राइट साइड। बफर में 4 नैनो सेकंड का डिले क्रिएट किया है, तो जो ट्रांजिशन t इक्वल टू 1 पर हो रहा है वो ट्रांजिशन कहां पर होगा, t
t इक्वल टू 5 पर होगा, यानी कि t इक्वल टू 5 पर जाके ये लॉजिक 0 से 1 पर पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट जो ट्रांजिशन हम लिख रहे हैं यहां पर t इक्वल टू 3 वाला, वो होगा अब जाके t इक्वल टू 8 पर। ये 5 to 8, सॉरी इट्स नॉट 8, ये आएगा 5 to 8, यानी कि 5 to 8 यहां पर आएगा। फाइव टू 8, अब 8 पे आके फिर से ये 0 हो जाएगा लाइक दिस, और ये चलता रहेगा 0 and 1। अब हमें लिखना है b, फाइनल जो वेव फॉर्म हमारी वो है b, जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सी b क्या है। b इज एक्सॉरिंग बिटवीन, b क्या दिख रहा है यहां से, b इज इक्वल टू व्हाट, एक्सॉरिंग बिटवीन x एंड y। x क्या आया है, दिस इज x एंड दिस इज y। अब इन दोनों के बिटवीन का एक्सॉरिंग ऑपरेशन है वो है b। लेट्स सी 0 है ये, यहां पर 0 से 1 के इंटरवल में अगर हम देखो यहां पर ये 0 है, 0 है y की वैल्यू, और x की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, तो 0 0 का एक्सॉरिंग कितना आता है, 0। ध्यान समझना 0। अब यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं यहां पर 0 से लेके 1 से लेके 2 तक, तो इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी भी 0 है, तो ये ऑब्वियस है कि लॉजिक 1 पे चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। b इज इक्वल टू क्या है, एक्सॉरिंग बिटवीन x एंड y। तो x की वैल्यू यहां पर है 1 से लेके 2 तक के इंटरवल में, और 1 से लेके 2 तक के इंटरवल में इसकी वैल्यू है 0, तो 1 एंड 0 का एक्सॉरिंग होता है 1। अब अगर हम 2 से लेके 3 तक ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वैल्यू अभी भी 1 बनी हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 है, तो ये लॉजिक 1 बना रहेगा। t इक्वल टू 3 पर अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, 0 0 हो सके हैं, तो 3 से लेके 4 में ये 0 रहेगा। 4 to 5 को अगर हम देखें तब भी ये 0 रहे, दोनों 0 0 बने हुए हैं। अब जैसे आप 5 पे पहुंच गए, t इक्वल टू 5 जो इंस्टेंट है उस पर y की वैल्यू हो चुकी है 1, लेकिन अभी x क्या बना हुआ है, 0, तो 5 पर ये स्विच कर जाएगा लॉजिक 1 पे। कौन, b। अब यहां पर हम अगर इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं इसको, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो अप टू t इज इक्वल टू 8 ये दोनों बने रहेंगे लॉजिक 0 1 कॉम्बिनेशन। तो ऑब्वियस है कि b की वैल्यू अब आ जाएगी आपके लॉजिक 1। अब b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब देखिए, अब हम देखें 8 to 9 का इंटरवल, तो ये 0 चल ही रहा था बहुत देर से, अब ये भी 0 हो गया, तो 0 0 का एक्सॉरिंग कर देगा इसको दोनों को 0। तो अगर हम अब ऑब्जर्व करते हैं फॉर t इक्वल टू 8 ऑनवर्ड्स, तो अब b हो चुका है 0। ये बन गया वेव फॉर्म। सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रोच जिसके थ्रू मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। इसका आंसर आपको मिल गया है, मैंने आंसर बता दिया है। अब देखिए आंसर क्या आएगा, जो एक्चुअली वेव फॉर्म हमको मिल गई है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। फाइंड द चेंज इन द लॉजिक लेवल्स, यानी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस की बात की गई है। देखो कितनी बार ट्रांजिशन हो रहे हैं, 1 0 से 1 गया, 1 से 0 गया, 0 से फिर 1 गया, 1 से 0 गया। कितनी बार ट्रांजिशन हुए हैं, 4 बार, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। यानी कि आंसर है इसका, जैसे न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन पूछा था गेट में, आंसर इज 4। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये है सबसे बेसिक और फंडामेंटल अप्रोच जिससे मैं यहां पर आपको सॉल्व करा रहा हूं। इससे गलत नहीं होगा क्वेश्चन, भले थोड़ा सा समय यहां लग सकता है। अब इसका भी समय हम रिड्यूस कर सकते हैं जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप कोशिश करें कि जो अप्रोच मैं यहां पर डील कर रहा हूं उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर। आप चाहें तो कोई अदर अप्रोच भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी आप क्विक एंड इजी रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर सिली मिस्टेक को अवॉइड करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, सो तैयार हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेट्स सी। उससे पहले एक छोटा सा एक नोट पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, उसकी बात करते हैं, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। राइट ए नोट हियर, एक नोट लिख लें आप। एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेयरकेस स्विच। क्या लिखते हैं उसको, स्टेयरकेस स्विच। जैसे हमने नॉर्मल स्विचेस की बात की, अब हम बात कर रहे हैं स्टेयरकेस स्विच। जैसे आपने देखा होगा कई बार घरों में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करने वाली जो सीढ़ियां हैं उन पर 2 स्विचेस लगा देते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पर कनेक्ट कर देते हैं और एक फर्स्ट फ्लोर पर लगा देते हैं।
तो जहां से भी आप जस्ट इन हो रहे हैं, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, तो वहां पर एक स्विच लगा हुआ है, उसको आप ऑन कर देंगे तो जो सीढ़ियों की लाइट है वो जल जाती है। ओके, अब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, जो ग्राउंड फ्लोर पर स्विच है उसको आप प्रेस कर देंगे तो सीढ़ियों की लाइट जल जाएगी। यानी कि इस तरह के स्विच ऑपरेशंस जो होते हैं, यानी कि कोई भी दो साइड में हम स्विच लगा रखे हैं, हमने दो टर्मिनल्स पे स्विच लगाए हुए हैं और किसी एक को भी ऑपरेट करते हैं, यानी कि उसको पुरानी स्टेट से कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ अदर स्विच, तो उस कंडीशन में लाइट्स जो है वो ऑन हो जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टेयरकेस स्विच। इस पर पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे किस तरह का क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले मैं ब्रीफली आपको बता दूं व्हाट इज स्टेयरकेस स्विच। तो थ्योरी समझ में आ गई, क्या है थ्योरी, कुछ नहीं है, यही थ्योरी है कि अब दो स्विचेस हैं और हम ऑपरेट करा रहे हैं दोनों स्विचेस को, एक स्विच को किसी एक स्विच को ऑपरेट करते हैं तो जो बल्ब है उसकी प्रीवियस स्टेट चेंज हो जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ अदर स्विच, उसको हम बोलते हैं स्टेयरकेस स्विच। अब ये डिजाइन कैसे होगा उसको देख लेते। देखिए, मान लीजिए आपने इस तरह से एक टर्मिनल बनाया, यहां पर इसे कनेक्ट किया, एक टर्मिनल हमने ये बनाया इस तरह से, इसको यहां पर कनेक्ट किया, एक नोड हमने यहां पर डिफाइन किया लाइक दिस, और इसके थ्रू हमने कनेक्ट कर दी यहां पर एक सप्लाई, बैटरी हो गई है, और ये सपोज आपका बल्ब है या एलईडी जो भी है, ये हमने कनेक्ट किया। ध्यान सुनिएगा, इट्स वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन बट जस्ट फोकस ओवर इट। ओके, अब हमारे जो स्विचेस की पोजीशंस हैं वो इस तरह से हैं, मान लीजिए ए ये है, ये मैंने लिखा ए है, ये बी है, ये सी है। सिमिलरली यहां पर भी मैंने इसी तरह डिफाइन किया इनको, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, अब आप जरा इसमें ऑब्जर्व करके मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए इसे मैंने बोल दिया, इस जो फर्स्ट ब्लॉक मैंने यहां पर ड्रॉ किया है उसे मैंने सपोज बोल दिया कि ये है आपका स्विच 1, दो स्विचेस हैं, S1 है ये, दो स्विचेस यहां पे लगे हुए हैं इस तरह से, और ये है स्विच S2, और इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड स्टेयरकेस स्विच। अब ऑब्वियस है कि ये एलईडी कब ग्लो करेगी, जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो को अलाउ करेगा करंट फ्लो, तभी ये एलईडी ग्लो करेगी। यानी कि यहां पे बैटरी हमने कनेक्ट की है और ये वायर्स हैं। अब जरा समझिए, मान लीजिए इनिशियली कुछ भी चल रहा हो इसमें, पहले मान लीजिए मैंने क्या किया, ए से बी को कनेक्ट करके रखा हुआ है बहुत पहले से, ठीक है, और यहां पर ए सी से कनेक्टेड है, इसलिए तो ये एलईडी नहीं जल रही है, क्योंकि देखो ए से बी कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों मिले हुए, यहां से करंट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो पाथ ओपन है क्योंकि ये ए सी से कनेक्टेड है यहां पर, तो एलईडी नहीं जल रही है। अब आप आए ग्राउंड फ्लोर पर और आपने जाके क्या किया, कोई एक स्विच को ऑपरेट कर दिया, सपोज मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पर लगा हुआ है, तो आपने ए से सी कनेक्टेड है, अब आपने क्या किया, इस ए को, ए से बी कनेक्टेड है पहले से, इसलिए एलईडी नहीं जल रही है, आपने क्या किया, ए से सी कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर तो ए से सी पहले से था, तो ऑब्वियस सर्किट कंप्लीट हुआ और एलईडी जल गई। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब ये लाइट जल रही है, आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, आप एनर्जी कंजर्व करने में बिलीव करते हैं, तो आपने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर पे जाके इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि इसकी पोजीशन को आप भेज दिया कहां पर, ए से बी पर। तो अब ऑब्वियस है कि ये ए से सी कनेक्ट करके गए थे आप, पहले से यहां से ए से सी था, तो ये लाइट जल रही थी। अब जैसे आपने यहां पर प्रेस किया तो ये पहुंच गया बी से बी पे, तो फिर से क्या हो गया, ये बल्ब ऑफ हो गया। सो दिस सर्किट इज बेसिकली वर्किंग एज अ स्टेयरकेस स्विच। बात समझ में आ गई। अब कोई जो है फर्स्ट फ्लोर से इधर आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये ए से बी कनेक्टेड है ऑलरेडी, ए से सी यहां पर कनेक्टेड है, इसलिए इस बल्ब क्या है, ऑफ है। अब जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया यहां पर, तो ये स्विच कहां पर आ गया, अब ए से सी पर आ गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, लाइट जलना शुरू हो गई। ये ग्राउंड फ्लोर पे आ गए यहां पर, अब इन्होंने फिर से बटन दबा दिया, तो ये ए से कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, इसलिए लाइट क्या हो गई, ऑफ हो गई। सो दिस इज कॉल्ड स्टेयरकेस स्विच। तो इस तरह से कई बार इसका जो सिंबल लिखते हैं हम, ये इस तरह से लिख देते हैं,
सिंबलिकल नोटेशन में अगर इसे यूज करते हैं तो ऐसे यूज करते हैं कई बार, ओके, और सम टाइम इसे ऐसे भी यूज करते हैं। दैट्स कॉल्ड स्टेयरकेस स्विच। क्लियर है? आपको जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो या तो ये स्टेयरकेस दिया जाएगा या फिर इसको लैंग्वेज के थ्रू समझाया जाएगा आपको कि ऐसे ऐसा कोई स्विच है, इस तरह से स्विच काम कर रहा है, अब आप बताओ क्या करना है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या तो या आपको लैंग्वेज दे दी जाएगी वहां पर कि स्विच ऐसे काम कर रहा है, या आपको डायग्राम दे दिया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं मैं जिसमें सर्किट दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको लैंग्वेज दी गई है। और वो जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन द गेट 2013 इन ईसी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। तीनों ब्रांच में आया था कॉमन क्वेश्चन। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। रीड कर लें इसको, आप लोग पढ़ेंगे सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से। रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट। एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे सब लोग। चलिए मैं आप सॉल्व कर रहा हूं इसे, समझें। अ स्टेयरकेस स्विच शोज टू स्विचेस। ये बोल रहा है कि एक स्टेयरकेस स्विच है, यहां पर ये दो स्विचेस को दिखा रहा है। यहां पर एक स्विच S1 है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट होना चाहिए एक्चुअली। ये क्वेश्चन में ही दिया है, S1 ये है, S2 ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। A staircase switches two switches shows two switches S1 and S2 in which A connected to B is logic 1। अब इन्होंने इसका नाम रख दिया है कि A से B जब कनेक्ट होता है तो उसका नाम है लॉजिक 1। मतलब इस स्विच S1 में A B आपस में कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे कि S1 इक्वल टू 1 हो रहा है यहां पर। अब जब यहां से, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है इन्होंने? नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला है कि A कनेक्टेड टू C। जब A कहां पे कनेक्टेड है? C से कनेक्टेड है, मतलब ये A C से कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में लॉजिक 0 है। मतलब हमारे जो स्विचेस हैं S1 S2 उनको लॉजिक वैल्यूज असाइन कर दी गई हैं। जैसे स्विच की जो पोजीशन है, जैसे S1 की पोजीशन A टू B कनेक्शन की है तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि जो स्विच है वो लॉजिक 1 पर है, S1 इक्वल टू 1 है। अब जो स्विच है S1 उसकी वैल्यू A से C कनेक्टेड है तो इसका मतलब हमने बोला है कि स्विच जो है वो लॉजिक 0 पर है। तो ऑब्वियस है कि जो स्विच S1 है उसकी दो पोजीशंस हमारे पास हैं, या तो लॉजिक 0 पर होगा या 1 पर होगा। अरे कॉमन सेंस भी तो ये कहता है कि या तो स्विच A से B कनेक्टेड काम कर रहा होगा या A से C कनेक्टेड काम कर रहा होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, बिल्कुल सही बात है। यही हालत A स्विच S2 के साथ भी है क्योंकि ये भी या तो 0 पर है या फिर 1 पर है, यानी कि इसमें भी या तो स्विच A टू B कनेक्टेड है या A टू C कनेक्टेड है। इतनी बात समझ में आ गई हमको। अब पूछा है द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द बल्ब ऑन इज। बल्ब ऑन होने की क्या कंडीशन है, यह बात की गई है। या तो हम इसको सीधा कॉमन सेंस से आंसर कर लेते हैं, थोड़ा सा समझे क्वेश्चन को और आंसर कर लें, या मैं इसे प्रॉपर मेथड से करा रहा हूं ट्रुथ टेबल से। तो पहले मैं इसे प्रॉपर मेथड से करा दूंगा, फिर आप थोड़ा सा इसे रियलाइज करके भी आंसर कर सकते हैं। देखो जब भी आंसर को हमें जल्दी निकालना है तो उससे पहले हमें जरूरत है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक की या उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हमारे पास हो। आप अननेसेसरली बिना प्रैक्टिस करे, बिना बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए लगे हुए हैं जल्दी जल्दी आंसर निकालने, तो दैट मेक्स यू इन ट्रबल, यानी कि आपको ये एग्जाम में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है इसकी। तो ध्यान रखें कि हम स्पीड को तभी हाई रखें जब हमारी एक्यूरेसी प्रॉपर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ओवर योर एक्यूरेसी, मेक योरसेल्फ मोर एक्यूरेट, देन गो विद स्पीड कैलकुलेशन। ओके, चलिए तो दो स्विचेस हम यहां पर हम दिए गए हैं S1 S2, दो स्विचेस दे दिए हैं S1 S2 S1 S2, और यहां पर आउटपुट मैंने मान लिया है कि जो बल्ब का ऑन होना है वो Y है। ऑन होगा तो 1 है, नहीं होगा तो 0 है। अब स्विच की S1 की क्या पोजीशंस हैं? या तो A से B कनेक्टेड होगा वो, या A से C कनेक्टेड होगा, यानी कि इसकी वैल्यू या तो लॉजिक 0 होगी जैसा बोला गया है, A से B में लॉजिक 1 होगी, A से C में लॉजिक 0 होगी, यानी कि S1 की वैल्यू या तो या क्या होगी 0 होगी या क्या होगी 1 होगी। तो S1 0 है तो हो सकता है ये भी 0, ये 0 है तो हो सकता है ये 1 हो। इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, अब ये 1 है तो हो सकता है ये 0 हो सकता है ये 1 हो। ठीक है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ गई S1 S2 की। इतनी बात हमको समझ में आ गई।
अब ये पूछ रहे हैं कि बल्ब को ऑन होने का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ऑब्वियस है कि ये जो बल्ब है ये ऑन कब होगा, जब ये A to B कनेक्टेड है, एट दैट मोमेंट दैट स्विच S2 ऑल्सो मस्ट बी कनेक्टेड एट A to B। या दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं यहां पर कि जब ये स्विच A से C कनेक्टेड है तभी ये वाला स्विच भी A से C कनेक्ट होना चाहिए। अरे तभी ना करंट फ्लो होगा, द करंट हैज टू फ्लो इन द क्लोज लूप। अरे क्लोज लूप बनेगा तभी करंट फ्लो होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं जब S1 0 है यानी कि A to B कनेक्टेड है, ओके, और S2 भी 0 है यानी कि A to B कनेक्टेड है, तब लॉजिक 1 आएगा। ये बात समझ में आई सभी को? S1 0 है मतलब A to B कनेक्टेड है, S2 0 है मतलब A to B कनेक्टेड है, ओके। अब देखिए S1 A to B कनेक्टेड है मतलब 0, जैसा बोला गया ना, A to B को क्या बोला इन्होंने, A to B को 1 बोला। ओके ओके, इट्स फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ना, समझ लीजिए एक बार। देखिए A to B को इन्होंने क्या बोला है, 0 बोला है, यानी कि S1 A to B को 1 बोला। ओके, S1 हमने बोला पहली कंडीशन में 0 मतलब A to C कनेक्टेड है, और जो S2 है वो भी 0 है तो ये भी A to C कनेक्टेड है। अब क्लोज हो गया ना सर्किट, तो आंसर कितना आएगा, लॉजिक 1, बल्ब ऑन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, S1 0 यानी कि A to C कनेक्टेड है S1, और S2 1 यानी कि ये A to B कनेक्टेड है, करंट फ्लो नहीं होगा यानी कि आउटपुट आएगा 0। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम बात कर रहे हैं S1 1 यानी कि लॉजिक 1 मतलब A to B कनेक्टेड है S1, और S2 0 यानी कि A to C कनेक्टेड है, फिर भी करंट फ्लो नहीं होना, तो आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, जब ये 1 है ये भी 1 है यानी कि ये A to B है और ये A to B है, तब आंसर आएगा 1। यानी कि ये हमारे पास आ गई ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल आ चुकी है, एसओपी या पीयूएस को पिकअप करें, y की वैल्यू हम लिख सकते हैं। 1 1 मैंने किया तो क्या आएगा, S1 बार S2 बार S1 बार S2 बार प्लस S1 S2, यानी कि y इक्वल टू होगा S1 XOR S2। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर y। S1 XOR, it's not XOR, it's XNOR, okay, I'm sorry, S1 XNOR X2, यानी कि ये जो सर्किट है वो XNOR ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपर्ली। चलिए स्टेयरकेस पे एक और क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। अ बल्ब इन स्टेयरकेस हैज 2 स्विचेस। कोई बल्ब है स्टेयरकेस में, 2 स्विचेस हैं इसमें, ओके। वन स्विच बीइंग एट द ग्राउंड फ्लोर, एक स्विच लगाया है ग्राउंड फ्लोर पर, ओके, बीइंग एट द ग्राउंड फ्लोर, एंड द अदर वन एट द फर्स्ट फ्लोर। जैसे मैं बता भी रहा था आपको कि स्टेयरकेस स्विच का प्रॉब्लम इस तरह से बनाया जाता है, ओके। वन एट द फर्स्ट फ्लोर, द बल्ब कैन बी टर्न ऑन and also can be turned off by any one of the switches irrespective of the state of other switch. The logic of switching of the bulb resembles an AND gate, OR gate, XOR gate and NAND gate. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए स्क्रीन को रोक दें आप और इसको आंसर करें। पहले मैं देखना चाह रहा हूं आप लोग क्या इसको आंसर करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें काफी सिली मिस्टेक्स होती हैं, आपका आंसर कई बार इधर उधर घूम सकता है ना, तो जरूरी है कि आप इसको एक बार सॉल्व जरूर करें। चलिए सबने सॉल्व किया होगा, आंसर कुछ ना कुछ आ गया होगा। चारों ऑप्शंस में से मैच करते हैं कौन सा इसमें सही है। देखिए इसमें क्या बोला है, अ बल्ब इज ए स्टेयर के इसमें लगा हुआ है, 2 स्विचेस हैं S1 S2, है ना। तो मैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसको हैंडल करता हूं। देखिए 2 स्विचेस की बात इसमें की है इन्होंने, S1 है, एक स्विच S2 है, ओके। एक लगाया है फर्स्ट फ्लोर पर, एक लगाया है ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं बल्ब कैन बी टर्न ऑन, यानी ये बल्ब का टर्न ऑन होना मैंने मान दिया है y है, ओके। बल्ब कैन बी टर्न ऑन एंड ऑल्सो कैन बी टर्न ऑफ बाय एनी वन ऑफ द स्विचेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ अदर स्विच। यानी कि ये बोल रहे हैं कि किसी एक स्विच को अगर हम ऑपरेट कर दें
तो बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ अदर स्विच। जैसे अभी मैं बात भी कर रहा था वहां पर, तो स्टेयरकेस स्विच में हमने कुछ ऐसी पोजीशन बताई थी इस तरह से, उसी को ये लैंग्वेज से यहां पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे ये सप्लाई है, इस तरह से ये कनेक्टेड है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर एक स्विच है अपना S1, एक स्विच है S2। तो ये बोल रहे हैं कि बल्ब को हम, the bulb can be turned on and also can be turned off by any one of the switches irrespective of the state of other switch। यानी कि अगर मैं इस स्विच को ऑन करूं, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया यहां पर, यानी कि इससे कनेक्ट किया, तो यहां पर हो सकता है कि पहले से बल्ब यहां पर कनेक्टेड था, ओके। तो जैसे आपने इस स्विच को ऑन किया तो इसकी जो पुरानी स्टेट थी उससे चेंज होकर ये कुछ और हो गया होगा, जिससे कि बल्ब अगर मान लीजिए पहले से ऑफ था तो ऑन हो गया होगा, ओके। अब अगर मान लीजिए ये बल्ब ऑन है ऑलरेडी, तो फिर से हमने इसको स्विच को ऑन किया, तो ऑब्वियस है कि जैसे मैंने इसकी वैल्यू को चेंज किया तो बल्ब फिर से क्या होगा, ऑन से ऑफ स्टेट में आ गया होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम देखते हैं जरा इसमें। मान लीजिए मैंने देखा कि पहले बल्ब की पोजीशन है 0, इसकी भी पोजीशन है 0, ओके। अब ये इनिशियली मान लीजिए 0 0 पर है। अब 0 0 के रिस्पेक्टिवली आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 0 से कनेक्ट होगा या फिर 1 से कनेक्ट होगा। ऐसे इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 0 से कनेक्ट होगा या फिर ये 1 से कनेक्ट होगा। तो जब मान लीजिए ये 0 से कनेक्टेड है, ओके, अब आपने इसकी वैल्यू को पहले 0 रखा हुआ है और ये भी क्या है, 0 कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं शुरुआत में कि बल्ब जो है वो सपोज दैट कि लॉजिक 0 के रिस्पेक्टिवली है, बल्ब कैन बी टर्न ऑन बाय ऑल्सो टर्न ऑफ बाय एनी वन ऑफ द स्विचेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ अदर स्विच। यानी कि अगर मैं सिर्फ S1 को यहां पर ऑपरेट करूं, ठीक है। अब मान लीजिए इस टेबल से थोड़ा सा हम अलग सोचते हैं, देखिए पहले समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने एक S1 स्विच को ऑपरेट कराया, तो पहले किसी भी स्टेट पर ये था, उससे हमने अपोजिट स्टेट पर इसको लेके गए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर क्या किया कि S2 की जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी, किसी 0 पर है ये, ठीक है। और इसकी S1 की वैल्यू हमने सपोज दैट अब इसके रिस्पेक्टिवली इसको मैंने फिक्स किया हुआ है 0 पर, ओके। और मान लीजिए कि हमने यहां पर जो Y है वो अभी रीसेट स्टेट में रखा है, यानी कि ऑफ रखा है बल्ब को। तो जैसे आप इसकी पहले स्टेट इंट्रोड्यूस करते हैं, यहां पर 0 आपने मान लिया। अब मैं इसको सपोज दैट वही रखूं, यानी कि 0 पर ही रखूं, और इसकी स्टेट को क्या कर दूं, मैंने इसको 0 0 पे मान लिया शुरू में। अब मैं क्या कर रहा हूं, 0 से इसकी स्टेट को चेंज करके क्या कर रहा हूं, 1 कर रहा हूं। तो बल्ब क्या हो जाता है, अपने आप ऑन हो जाता है। इतना हमें स्टेटमेंट से समझना चाहिए। द बल्ब कैन बी टर्न ऑन एंड ऑल्सो कैन बी टर्न ऑफ बाय एनी वन ऑफ द स्विचेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ अदर स्विच। ये हमने देखा। अब मान लीजिए मैंने इसको 1 पर फिक्स कर दिया, इसको मैंने क्या किया, 1 पर फिक्स किया, ओके। और ये सपोज दैट कि इसकी वैल्यू भी यहां पर कितनी थी, 1 थी, और मैंने इससे मान लिया कि ये 0 स्टेट पर है। क्लियर है? अब मान लीजिए मैं इसकी स्टेट को चेंज नहीं करता, इसकी स्टेट को चेंज कर रहा हूं, सिर्फ क्या कर रहा हूं, इसकी स्टेट को 1 से 0 कर रहा हूं, और इसको मैं वही रख रहा हूं। तो बल्ब जो है वो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इतना? अब मान लीजिए हम इसी सिचुएशन को फिर से S1 S2 को आपस में इंटरचेंज करके भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर अभी मैंने क्या किया, S2 को फिक्स रखा और S1 को, और S2 की जो फिक्स वैल्यू है वो और S1 की जो वैल्यू है वो, उसके लिए मैंने Y की वैल्यू को 0 मान लिया। तो हमने एक को चेंज किया 0 से 1, तो हमने देखा कि आउटपुट हैज टू बी चेंज। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें एक और सिचुएशन की बात करूं, नेक्स्ट टाइम, अब मैंने S1 S2 में यहां पर Y लिख रहे हैं हम। अब हमने सपोज दैट कि S1 को फिक्स किया 0 पर, S2 को फिक्स किया 0 पर, और आउटपुट Y को भी फिक्स कर लिया 0 पर। अब मान लीजिए मैं इस S1 की वैल्यू को वही रख रहा हूं, इसकी वैल्यू को सिर्फ चेंज कर रहा हूं, देन आउटपुट हैज टू बी चेंज। क्लियर? अब फिर से मैंने इसकी वैल्यू 1 पर सेट की, इसकी वैल्यू 1 पर सेट की। अब इस बार 1 पे कितना आंसर आ रहा है, मान लीजिए आपने कुछ भी अलॉट किया, 0 अलॉट किया। तो अब यहां से अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये 0 है। अब मान लीजिए हमें किसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। मैंने इसे 1 से 0 किया, इसको वही रखा, ये चेंज हो जाएगा। दो टेबल यहां से बन सकती हैं।
अब तीसरी भी हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, किसके लिए, जैसे मान लीजिए आप इसको 0 1 पर सेट कर दें और यहां पर आप बोलते हैं कि इसके लिए 1 है, समझ रहे हैं। मान लीजिए आपने, जरूरी नहीं है कि हम इसी रूल को फॉलो करें, हम चाहें तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, इसी को इस तरह से। मान लीजिए आपने लिखा कि 2 स्विचेस हैं S1 S2 और ये आउटपुट है Y। ओके, अब मैंने यहां पर आपसे बोला कि कोई भी एक स्विच की पोजीशन चेंज होने पर, मान लीजिए आपने इसको 0 0 बोला, इसको 1 बोल दिया, क्लियर है इतना। अब मान लीजिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं, 0 से 1 कर रहा हूं, इसको वही रख रहा हूं, तब भी ये चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने इसको 1 1 पर यहां पर 1 रखा, अब आप इसको फिर से चेंज कर रहे हैं, तब भी ये क्या हो जाता है, यहां पर 1 0 पर ये यहां पर कितना हो जाता है, चेंज हो जाता है। या तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अब अगर हम ऑप्शंस पे जाते हैं, तो अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं चलूंगा तो मुझे समझ में आ गया कि एक्सॉर बन रहा है, इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो एक्सॉर बन रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चल रहे हैं तो ये एक्सनॉर बन रहा है। क्योंकि आप अगर किसी एक स्विच की पोजीशन को चेंज करते हैं, बल्ब को, तो हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि एक्सॉरिंग होगी या तो इसमें, या एक्सनॉरिंग होगी। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, एंड और नैंड और एक्सॉर दिया गया है, सो एक्सॉर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक्सॉर गेट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं